हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए एक स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के लिए तैयार की है। जिस बच्चे के पास होम साइंस है एंड पोल साइंस है उस बच्चे के लिए वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आप होम साइंस और पोल साइंस दोनों को ही मैनेज कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि होम साइंस में हमारे पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो हमें अपना सिलेबस हमारी पोल साइंस की छुट्टियों में ही पूरा करना पड़ेगा। रिवीजन भी इसमें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी इसमें करनी पड़ेगी, याद भी इसमें करना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसे चैप्टर्स भी इसी दिनों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके पास सोर्स क्या है, यानी कि आप कहाँ से पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि आप होम साइंस के चैप्टर्स कहाँ से पढ़ेंगे और पोल साइंस के चैप्टर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, जिस बच्चे ने पहले अगर बुक रीड की थी तो वो अभी शॉर्ट में रिवीजन करना चाहेगा तो वो वीडियो देख के कर सकता है। बाय द वे, जिस बच्चे ने पढ़ ही नहीं रखा है तो इस टाइम पे अगर वो बुक लेकर बैठ रहा है और वो लाइन टू लाइन पढ़ रहा है तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो फटाफट से देखते हैं कि पोल साइंस एंड होम साइंस आप कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या आपके पास कंटेंट जो है वो हमने प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने होम पेज पे। ठीक है, यूनिक क्लासेस के होम पेज पे आप सभी आकर देखेंगे। तो उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, उसके बाद आप वीडियोस को क्या करेंगे, ये जो आपका वीडियो का ऑप्शन है इसको आपको स्किप कर देना है, इसको कैंसिल कर देना, सीधे प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाएंगे। अभी मैं जाती हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट पे हम आ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। उसमें से कुछ प्लेलिस्ट आपको पॉलिटिकल साइंस की एंड कुछ प्लेलिस्ट आपको होम साइंस की दिखेगी। जैसे कि अभी ये जो प्लेलिस्ट मुझे दिख रही है ये मुझे होम साइंस की दिख रही है। किसकी? होम साइंस की। ठीक है, तो फटाफट से इसे अभी ओपन करेंगे हम होम साइंस की प्लेलिस्ट को। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स करा रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं या फिर नहीं। तो जिस बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता है वो यहाँ से सिलेबस चेक कर सकता है। फिर हमने सबसे पहला चैप्टर करवाया है 21 वाला आपका विकास, संचार तथा पत्रकारिता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेला चैप्टर 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में और इसमें से इसका मतलब क्या है, क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स में कंप्लीट है चैप्टर। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो सेकंड 10 वाला हमने करवाया है, 10th चैप्टर, जो कि आपका वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन वाला है। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से है, प्लस में नोट्स आपको गिवन है और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद 11 चैप्टर करा रखा है और इसके भी आपके 3 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो 10 वाला चैप्टर है वस्त्र एवं परिधान, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताई है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 13 वाला चैप्टर भी मैंने करा रखा है लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, वो थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगी इसकी और भी वीडियोज़। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो ये आपका 3rd पार्ट है 11 चैप्टर का, एंड देन आपका 15 वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट करा दिया था लेकिन बच्चों का इस पर ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने अभी वो नहीं करवाया है आगे उसका पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए अगर आपकी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा रहेगा तो। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा फैशन डिज़ाइन और व्यापार वाला, उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिसेंटली डाला था। आई थिंक 1 वीक हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, मैंने पहले से ही डालना स्टार्ट कर दिया ताकि आप सभी के लिए क्या हो, आपको दिक्कत ना हो कुछ भी चीज़ ढूंढने में और पहले से ही आप सभी को जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो मिल जाए। लेकिन फिर भी आप सभी नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी गलती होगी। क्लियर है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मैंने करा रखी है, सभी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो दोबारा से प्लेलिस्ट के उसमें आ गए। उसके बाद आपको एक पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट दिखेगी, अभी चेक करते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगी। हाँ जी, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है। इसको आप जैसे ही ओपन करते हैं इसमें भी आपको फर्स्ट सिलेबस की वीडियो मिलेगी, वो भी सिलेबस हिंदी में बताया हुआ है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको चैप्टर्स यहाँ पे कराए हुए हैं जो कि आपके टर्म 2 में इस साल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है आपका, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपका, और उसके बाद कराया हुआ है कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बच्चे करते हैं जो कि हमें नहीं करनी, वो भी मैंने बनाई थी वीडियो, कुछ टिप्स हैं, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपकी दोनों ही बुक से रिलेटेड है, यानी कि पोल साइंस की आपकी 2 बुक्स हैं,
फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक दोनों में से ही जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हुए, यानी कि 10 ईयर के मैंने देखे थे, और जो भी रिपीट हुए थे आपके क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिए थे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, वे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, उनका सॉल्यूशन आप सभी को यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने पॉलिटिकल साइंस का, बट जितना भी कुछ है आप देख सकते हैं। एंड मैंने आप सभी के लिए सैम्पल पेपर जो था वो भी बनाया था। अब सैम्पल पेपर आपको कहाँ से मिलेगा उसका भी बता देती हूँ। सैम्पल पेपर में आप जैसे ही नीचे आते हैं आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इसको फटाफट से हम ओपन करेंगे। इसके अंदर आपके फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के हमने सॉल्व कराए हैं वो सभी सैम्पल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जिसके पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व कराया है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टर्म 2 का, और फिर हम होम साइंस का भी अगर आप कहेंगे तो वो भी सॉल्यूशन हम उसका दे देंगे सैम्पल पेपर का। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं कि आपको अपनी तैयारी करनी किस तरीके से है। यानी कि हमें सोर्स मिल गया, हमें पता चल गया हमें कहाँ से पढ़ना है। अब हमें ये पता लगाना है कि किस तरीके से करें कि आपके दोनों सब्जेक्ट मैनेज हो जाएं इन थोड़े दिनों की छुट्टियों में। तो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो आपके इजी चैप्टर्स हैं आपको वो पहले करने हैं। यानी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें पढ़ने में इजी लगते हैं, प्लस में नंबर स्कोरिंग होते हैं। यानी कि ऐसे चैप्टर्स आपको करने हैं पहले जिसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आएँ और वो ईजी भी हों। तो वो चैप्टर्स आपको अपने आप पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया है आपको कि कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है होम साइंस में और पोल साइंस में, जो कि आपको करके ही जाने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100%। ठीक है, वे चैप्टर्स आपको पहले करने हैं ताकि आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो। ये दोनों सब्जेक्ट के लिए चाहे पोल साइंस में लगाए चाहे होम साइंस में लगाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़ रखे हैं उनकी रिवीजन करो। क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन वर्क आपको अभी से स्टार्ट करना है। यानी कि जो चैप्टर आपने पहले पढ़े थे, चाहे वीडियो देख के पढ़े हो चाहे खुद से रीड करके पढ़ा हो, ठीक है, किसी भी तरीके से पढ़ा है, अभी उनकी रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। इस तरीके से करनी है कि जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर में से आए तो आप उसका आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, या फिर जो भी मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, और उसके नोट्स अगर बना रखे हैं उन्हें रिवाइज़ करो। छोटे से छोटी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी ताकि आप अपने जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनमें हाईलाइट करने के लिए डाल सकें। ठीक है, क्लियर है। सेकंड चीज़ क्या हो गई। अब थर्ड चीज़ की बात करें तो थर्ड चीज़ में हमें क्या करना है, थर्ड जो टिप होगी वो ये होगी कि आप जो भी कर रहे हैं, देखो आप आज अगर मैं लगा के चलूँ तो आज है 14 मई, क्या है 14 मई है आज, 14 मई है, और आप सभी का पोल साइंस का एग्ज़ाम है 24 मई को। ठीक है, और फिर होम साइंस का है 25 को। क्लियर है, तो 14 से लेकर 24 मई तक का आपके पास अभी टाइम है। यानी कि कहूँ तो एक हफ्ते से ज़्यादा है आपके पास अभी टाइम, लेकिन होम साइंस में आपके पास एक ही दिन है। ठीक है, तो अभी ये जो 7 दिन हमें बीच में मिल रहे हैं इनको हमें यूटिलाइज़ करना है। कैसे करेंगे, अभी 14 तारीख आज है तो हर एक दिन चैप्टर बांध लो। जैसे कि आज मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं पोल साइंस में से, होम साइंस में से मुझे 2 चैप्टर करने हैं। या फिर जो बच्चा कम कर सकता है, यानी कि जिससे ज़्यादा नहीं हो पाता, या फिर वो ज़्यादा याद नहीं कर पाता, या फिर उसे पहले पढ़ना है और फिर याद करना है, फिर रिवीजन करनी है, तो वो क्या करे, वो एक चैप्टर बांध ले हर एक दिन का, पॉलिटिकल साइंस का भी और होम साइंस का भी, प्लस रिवीजन। ऐसा ना हो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिर कहें कि हम नेक्स्ट डे उसको याद करेंगे। ऐसा मत करना। जो चैप्टर आज पढ़ा है उसकी रिवीजन आज ही होनी चाहिए ताकि आप सभी का वो चैप्टर अच्छे से पक्का हो जाए। और जब तक मेरा सजेशन यही है कि अगर किसी बच्चे ने मानो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो उसने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं, उसके वर्ड भी नहीं पढ़ा, और कहूँ तो उसका नाम भी नहीं पता अगर किसी बच्चे को, और बाकी चैप्टर उसने अपने पढ़ लिए हैं आपके सिलेबस के, तो पहले उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करो ताकि ऐसा ना हो कि जो चैप्टर आपने पढ़े थे उससे भी आप हाथ धो बैठो और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े वो भी आपके किसी काम के ना आए। ठीक है, सबसे पहले आपको वे चैप्टर्स करने हैं जो कि आपने पहले पढ़े थे, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पर आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप इन 2 चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं और इन्हें पढ़कर ही नहीं जा रहे हैं। लास्ट चीज़ आपकी क्या होगी, आपका एग्ज़ाम है 24 मई को। ठीक है, 24 मई को आपका एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पोल साइंस का आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे पोल साइंस लिख दिया, और 25 को है आपका किस चीज़ का, आपका 25 को है होम साइंस का।
ठीक है। होम साइंस का आपका एग्ज़ाम है 25 को, तो 24 तारीख को आपको पोल साइंस का एग्ज़ाम है, यानी कि उस दिन तो आप कुछ पढ़ नहीं सकते, उससे पहले वाले दिन पढ़ेंगे। तो उससे पहले वाले दिन ऐसा करना कि जो आप ऐसा लगा लेना 22 तारीख को आपको अपना सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लेना, यानी कि सैम्पल पेपर चाहे तो वीडियो से कंप्लीट करो अगर खुद से नहीं आ रहा है तो, और फिर उसके बाद उसे ऐसा नहीं है कि देखकर छोड़ना है, उसे अपने आप से लिखना है, सोल्व करना है, यानी कि समझने के बाद आंसर खुद अटैम्प्ट करके देखने हैं उस सैम्पल पेपर के, प्रैक्टिस पेपर के, जो भी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है उससे। ठीक है, जो भी प्रोवाइड किया है वो CBSE ने दिया था अपनी ऑफिशियल साइट पे, तो वहीं से हमने लिया है और उसे पूरा सॉल्यूशन के साथ कराया, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो CBSE इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करें होम साइंस की। होम साइंस में भी ऐसा ही करना है। 23 तारीख को होम साइंस का सैम्पल पेपर कर लेना, और सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कहूँ जो भी होता है उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ज़्यादा आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि CBSE क्या करते हैं, प्रैक्टिस पेपर या फिर सैम्पल पेपर जो भी दिया है उन्हीं के क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप वो नहीं करके जाएंगे और फिर आने के बाद आप देखेंगे कि उन्हीं में से आया था, तो फिर ज़्यादा बुरा होगा। इससे बेटर यही रहेगा कि आप पहले ही कर लें। ठीक है, अब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि होम साइंस के सैम्पल पेपर की वीडियो चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही साथ अगर आप सभी होम साइंस अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आगे के जो चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा दूंगी। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, यूनिक क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो भी प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस की, होम साइंस की, सैम्पल पेपर की, उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।